Good morning. In previous video, we have studied about the general properties of acid. Today we will discuss the general properties of base. Today we will discuss the general properties of base. तो पहले मैं इसकी फर्स्ट ले लेता हूँ. base turns red litmus into blue. बेस ट्रांस रेड लिटमस इनटू ब्लू. बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांस कर देते हैं या उसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड से किस में कर देते हैं, ब्लू के अंदर. इस बात को अपने पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर भी अपन ने एक्सप्लेन किया था कि यदि इफ़ 2 या 3 ड्रॉप्स प्योर्ड द रेड लिटमस पेपर, देन द रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू. 2 या 3 ड्रॉप्स अपन किस पर रेड लिटमस पेपर के ऊपर क्या कर दें, प्योर्ड कर दें किसकी, बेस की, तो वो किस में चेंज हो जाता है, इनटू ब्लू कलर के अंदर उसका चेंज हो जाता है. तो ये पहली डेफिनेशन थी. दूसरी, बेस react with metal and produce and form salt and hydrogen. ये रिएक्शन अभी इस प्रीवियस वीडियो के अंदर जब अपने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखी थी, तो एसिड भी क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्म कर रहे थे, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का. एसिड भी क्या करता है, मेटल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, तो साल्ट एंड हाइड्रोजन. और बेस भी क्या करता है, बेस भी रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ, और किसका फॉर्म करता है, तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का. जैसे एग्जाम्पल्स के लिए ले लूँ, मेरे पास जिंक मेटल की अपन रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये तो क्या हो गई अपनी मेटल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, बेस. तो परिभाषा क्या कहती है कि बेस रिएक्ट विथ मेटल, बेस रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, मेटल के साथ, और किसका फॉर्मेशन करता है, या 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो साल्ट एंड अदर हाइड्रोजन गैस. तो अपने पास जिंक तो क्या हो गया, मेटल हो गया, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या हो गया, बेस. इन दोनों के आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, H2. पहले जैसे मैंने यहाँ पर एक NOH लिया, आपको समझना है, एक तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई. अब ध्यान दो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 2. यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी रहेगी, 1. तो बैलेंस करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और वो मल्टीप्लाई किसी करना होगा, आपको आगे ही करना होगा. तो 2 NOH हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन अपने बैलेंस कर लिए. तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा साल्ट का फॉर्मेशन होता है. तो साल्ट होता है, वो होता है सोडियम जिंकेट. इस साल्ट का फॉर्मेशन होता है Na2ZNO2. Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है Na2ZNO प्लस H2. सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो गया. जिंक की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया. तो सीधी सी बात है कि बेस का रिएक्शन किसके साथ रिएक्ट करवाएं किसके साथ, मेटल के साथ. बेस भी रिएक्ट किसके साथ करता है, मेटल के साथ. और 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक तो साल्ट और दूसरा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, एक तो साल्ट और दूसरा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है. और वो कौन सा है, एक तो Zn प्लस 2 NOH, तो एक तो किसका फॉर्मेशन हो गया, H2 का फॉर्मेशन हो गया, और सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो गया Na2ZNO. सोडियम जिंकेट, Na2ZNO. ZNO2, सॉरी ऑक्सीजन 2 है, Na2ZNO2. तो ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो गया. अब अपन बात करते हैं कि जो ये हाइड्रोजन गैस है उसका
कि जो एक्सक्रीटेड गैस है वो हाइड्रोजन है, इसका अपन हाउ टू वी नो दैट द एक्सक्रीटेड गैस इज ए हाइड्रोजन। तो वही अभी एग्जांपल देखा था कि इस प्रणाली के मुंह के ऊपर या जो आपकी जो बीकर है या आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ के ऊपर यदि अपन क्या ले जाते हैं, बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं, तो वो एक साउंड के साथ क्या होती है, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ होती है बर्निंग, ब्लू फ्लेम और पॉप साउंड के साथ क्या होती है, वो बर्निंग होती है। तो इससे अपन को पता लग जाता है कि जो एक्सक्रीटेड गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन, क्योंकि वो जब बर्निंग होगी हाइड्रोजन गैस तो किसके साथ चलेगी, विद द साउंड, पॉप साउंड एंड ब्लू फ्लेम। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए। अब तीसरा जो मोस्ट एग्जाम्पल्स, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस react with non-metal oxide and form salt and water. बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, वन इज साल्ट एंड अदर इज वाटर। तो वापस समझ ले, बेस की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, बेस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, मतलब इट मीन्स 2 प्रोडक्ट आर फॉर्म, वन इज ए साल्ट एंड अदर इज ए वाटर। तो एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो आप अपन को ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जैसे मेटल्स, जैसे मैंने बात की जिंक आदि, तो नॉन मेटल जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। क्या है ये, नॉन मेटल्स। तो मैं एक नॉन मेटल्स ले लेता हूँ, जैसे CO2, ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया है, ये नॉन मेटल है, कार्बन मतलब नॉन मेटल। इसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ी होती है तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इसे क्या बोलेंगे, ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। जब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया अपने पास, नॉन मेटल ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, बेस के साथ। जैसे बेस ले लिया मैंने NaOH, ये क्या हो गया, बेस। ये क्या हो गया, बेस। तो बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर। तो अपने पास 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। जब नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, बेस के साथ कह रहे हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेस के साथ। तो 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। पहला तो हो गया वाटर H2 और दूसरा हो गया अपने पास सॉल्ट। तो पहले बात देखो, यहाँ पर इस H2 के अंदर हाइड्रोजन की जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 2, और इस NaOH में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 1। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो ये हो गया अपना 2NaOH CO2 + 2NaOH, तो H2 तो बन गया। तो ये मतलब अपने पास इसके यहाँ पर बेस जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वो कितने काम आएंगे, 2 आएंगे। या नंबर ऑफ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो कितने, 2। एक CO2 से क्या करें, और इसके बाद जो रहेगी उनको जोड़ दो, तो अपने पास क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, Na2CO3। यहाँ पर सोडियम देखो कितने हो गए, 2, तो ये साइड में सोडियम 2। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 2, तो ये हो गई 2 कितनी हो गई, 4 में से 1 ऑक्सीजन यहाँ पर काम आ गई, वाटर के साथ ऐड हो गई, तो कितनी रह गई, 3। तो Na2CO3 + H2, अर्थात किसका फॉर्मेशन हो रहा है, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वापस बात से लो कि बेस आर रिएक्ट विद द नॉन मेटल ऑक्साइड एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो इससे एक बात अपन को, वी नो दैट द नॉन मेटल ऑक्साइड इज ए, दिस रिएक्शन we know that non-metal oxide
नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? एसिडिक नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन अपन को समझा रही है, इस रिएक्शन से अपन को प्रूव हो रहा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? एसिडिक नेचर का होता है। कैसे? एक एग्जाम्पल से बोलते हैं, हम जानते हैं कि जब भी एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? बेस के साथ। तो किसका फॉर्मेशन होता है? साल्ट और वाटर का। तो यहाँ पर ये साल्ट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? वाटर। सीधी सी बात है। अपन बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर, जब भी when acid react with the base, when acid react with the base, then two products are formed, one is a salt and other is a water, one is a salt and other is a water. It means कि ये जो रिएक्शन है, ये दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इससे पता चल रहा है कि मेरे पास एक तो बेस, वन तो बेस है और अदर जो टू प्रोडक्ट फॉर्म है वो है साल्ट और वाटर। और हम जानते हैं कि साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन तभी होगा जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं? बेस के साथ। एसिड रिएक्शन किसके साथ करवाएं? बेस। तो अपने पास एक तो बेस है इस साइड, तो क्योंकि अपन बेस की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो वन इज बेस हो गया। और टू प्रोडक्ट फॉर्म और हो रहे हैं, कौन कौन से? साल्ट और वाटर। टू प्रोडक्ट और फॉर्म हो रहे हैं, साल्ट और वाटर। तो निश्चित रूप से दूसरा डेफिनेट रूप से जो अदर जो सबस्टेंस है वो क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? बेसिक। क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस देन द साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। तो सीधी सी बात है कि जब एसिड और बेस की आपस में बिटवीन अपन रिएक्ट करवाते हैं तो किसका फॉर्म होता है? साल्ट और वाटर का। तो यहाँ पर भी ये हो रहा है, वन इज अपने पास बेस है और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, किसका फॉर्म हो रहा है? साल्ट और वाटर का। तो जब भी ये क्रिया होती है, जब बेस और साल्ट आपस में रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? साल्ट और वाटर का। तो सीधी सी बात है, ये बेस है, जब अपन इस बेस की रिएक्शन किसके साथ करवाएं? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? टू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, साल्ट एंड वाटर का। तो दूसरा डेफिनेट रूप से क्या होगा? बेस होगा। तो याद रखना है, दिस रिएक्शन से अपन को क्या होता है? वी नो दैट द नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन ए नेचर, एसिडिक इन ए नेचर। तो इसे एग्जांपल्स को रिएक्शन आपको लिखोगे, पहले आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से लिख के बता सकते हो कि जब भी व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस देन द साल्ट एंड वाटर इज फॉर्मड। और फिर आप दूसरी रिएक्शन लिखोगे, ये अदर्स वाली रिएक्शन कि जे नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 की रिएक्शन किसके साथ करवाएं? बेस के। तो भी किसका फॉर्मेशन है? साल्ट एंड वाटर का। अर्थात ये बेस है, यहाँ पर साल्ट और वाटर है। हम जानते हैं बेस की रिएक्शन किसके साथ हो? एसिड के साथ करवाएं तभी रिएक्ट करें, एसिड के साथ तभी किसका फॉर्मेशन होता है? देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्मड। तो दूसरा जो बचा हुआ है, जो डेफिनेट रूप से क्या है? वो बेस है। तो ये अपना जनरल प्रॉपर्टी जो बेस की तीसरी हो गई कि बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। याद रखना है कि बेस की रिएक्शन जब भी किसके साथ करवाते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है? साल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड की किसके साथ करवा रहे हैं? बेस। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? साल्ट एंड वाटर का। और इससे ये अपन को भी नो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन ए नेचर। अगली जो रिएक्शन है अपनी, या जो अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है बेसेज की, वो जो अपन उसमें पढ़ चुके हैं कि बेसेज आर द एक्वस सॉल्यूशन, द एक्वस solution of bases is conductor of electricity. The aqueous solution of base is a conductor of electricity. वही बात कर चुके हैं, जब अपन बेस को किसके अंदर मिक्स करें? वाटर के अंदर, तो जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा उसे क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। या वाटर के अंदर क्या करें? बेस ऐड करें या उसके अंदर मिक्सिंग करें या उनका सॉल्यूशन बनाएं कि वाटर के अंदर क्या मिक्स कर दें अपन? बेस मिक्स कर दे या प्योर कर दे, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल्स के लिए, जैसे मेरे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है और इस पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स
कनेक्ट हैं विथ ए बैटरी, 2 इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट विथ ए बैटरी। इस वाटर के अंदर मैंने क्या किया कि इसको पॉइंट कर दिया या किसको मिक्सिंग किया, एक बेस को इसके अंदर, वन बेस को क्या किया इसके अंदर मिक्सिंग किया, जैसे NaOH को मैंने किस में कर दिया, इस वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस का बन गया। यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड क्या है कनेक्टेड है किससे, वन बैटरी से, 2 इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड विथ ए बैटरी। तो हम जानते हैं कि जब एसिड और बेस को वाटर के अंदर क्या जाता है, मिक्स किया जाता है, तो वो अपने पार्टिकल्स के अंदर डिसोसिएट्स होते हैं, अपने पार्टिकल्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, अपने पार्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं, डिवाइडेड, या आयंस के अंदर क्या होते हैं, डिवाइडेड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बना है, Na+ और OH- से बना हुआ है, क्योंकि इसमें Na+ आयन है, सोडियम आयन है, और OH- मतलब हाइड्रोक्सिल आयन से ये इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो जब भी एसिड और बेस को किसके अंदर क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो अपने पार्टिकल्स के अंदर या अपने कंपोनेंट्स के अंदर क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। तो जैसे ही आपने वाटर के अंदर क्या किया, इसको मिक्सिंग किया, तो ये किस किस में डिवाइड हो गया, Na+ और OH- के अंदर, मतलब सोडियम आयन और OH- के अंदर। जैसे मैं यहाँ से इसकी स्विच ऑन करता हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रोड तक, और जो इसका मिक्सिंग है, जो सॉल्यूशन है किसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस का, उसके अंदर भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। क्यों, जैसे मैंने इसको वाई, क्योंकि जैसे आपने इसको डिजोल्व किया सॉल्ट को किसके अंदर, या इस बेस को वाटर के अंदर, तो ये अपने पार्टिकल्स के अंदर डिवाइडेड हो गया, या अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड गया, Na+ और OH- के अंदर। और हम जानते हैं जब आयंस क्या होते हैं, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, मोशन करते हैं। जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे, ये आयंस विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ये Na+ वाला जाएगा माइनस की तरफ, और ये OH- किस वाला जाएगा, प्लस, मतलब एक कैथोड पर जाएगा, एक एनोड पर जाएगा। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए आयंस का या इलेक्ट्रॉन का मूव करना, क्या मोशन करना या मूव करना क्या होता है, नीडेड है, ये कंडीशन है। तो यहाँ करें इस वाटर की सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रही है, आयंस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये Na+ तो माइनस वाले कैथोड की तरफ, और ये OH- एनोड की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अर्थात एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसेज इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यदि डायरेक्ट अपन बात करें कि ये NaOH क्या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर है या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इट इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इनका जो प्योर जो इनका सॉल्यूशन होता है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जैसे ही इनको किसी में मिक्स कर देते हैं, वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं एसिड और बेस को, तो वो क्या हो जाते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि जैसे ही इनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है या सोल्यूबल किया जाता है, तो वो अपने कंपोनेंट्स के अंदर क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na+ और OH- में डिवाइडेड होगा। जैसे इसके अंदर अपने 2 इलेक्ट्रोड ऐड किए हुए हैं, उसको बैटरी से कनेक्टेड है, जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, ये आयंस क्या करते हैं, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर मोशन करेंगे। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए आयंस का मूव करना नीड होता है, और तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगली बात करें जो सबसे अपन 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि जब भी बेस की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एसिड के साथ करवाते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट और वाटर का। बेस की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एसिड के साथ करवाते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, साल्ट एंड वाटर का। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, वाई कि द एसिड की एसिडिटी वैनिश हो जाती है और बेस की बेसिडिटी समाप्त हो जाती है। अर्थात दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज का जो लूजेज हो जाती है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, इच अदर न्यूट्रल, दे बिकम्स न्यूट्रल टू इच अदर।